हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की हाई डिमांड पे मेरे को टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट किया, उन लोगों ने पूछा भाई। अब मैं एक एक बच्चे को बता रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं इस पर। तो गाइस, माइनर डिग्री क्या होती है, मेजर डिग्री क्या होती है, जीईसी क्या होता है, एईसी क्या होता है, वीएसी क्या होता है, एसईसी क्या होता है, डीएससी क्या होता है, एबीसीआईडी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एससीपीए क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, क्या क्या लिस्ट होती है। तो पूरी डिटेल में एक वीडियो लाया हूँ। तो गाइस, ये हर बच्चे को देखना ज़रूरी है जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंटली एडमिशन ले रहा है। तो गाइस, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आपको देखनी ही देखनी है, नहीं तो आप घाटे में जाओगे। ठीक है। तो गाइज़, सारी डिटेल में एक वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीधी बात एंड नो आलतू फालतू की बात। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है गाइज़, आप आज इतने हेल्पलेस हो तो सोचो उन बच्चों का जिनकी हेल्प नहीं हो पा रही होगी, वीडियो नहीं पहुँचेगी उनके तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सोशल हैंडल्स पे शेयर करिए ताकि उन तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। इतनी सी बस मेरी हेल्प कर दीजिए आप। भाई, बढ़ते हैं वीडियो पे। तो गाइज़, इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। जितनी चीज़ें आपने लिस्ट में देखी थी ना, एईसी की फुल फॉर्म होती है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिसमें आपकी एबिलिटी को एनहांस किया जाता है। लाइक, अभी तो सिंपल सी बात है। लाइक, एबिलिटी को एनहांस मतलब आपको अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी अपने कोर्सेज में। तो उनको एनहांस कर देते हैं। बीए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, एब्रीवेशंस यूज़ होंगे यहाँ पे, सारी चीज़ें देख लेना। बीकॉम की आपकी फुल फॉर्म पता होगी, बीएससी की फुल फॉर्म। डीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। मतलब डिसिप्लिन का मतलब होता है, देखो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और फिर डीएसई का मतलब क्या होता है, डीएससी होता है कोर और इलेक्टिव, मतलब सिलेक्शन। इलेक्टिव का मतलब होता है, कोर का मतलब होता है आपकी कोर कॉम्पिटिशन जो आपने सेलेक्ट किया उसके में कोर में सब्जेक्ट में। और इलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव होता है आपका। जीई का मतलब होता है जीई जनरल इलेक्टिव। मतलब इसके लिए देखो गाइस, जनरल इलेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मेन पॉइंट जिसमें आप सिलेक्शन करते हो सब्जेक्ट्स का। और उसके बाद आता है एसईसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स। गाइज, ये एसईसी और वैक ना, आपको सैक और वैक क्या करते हैं ना, ये आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया एक सारी चीज़ें की फुल फॉर्म, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो अब गाइज हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके सब्जेक्ट्स होते कितने, देखो इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है ना गाइज। देखो, मैं सबसे पहले, ये सेमेस्टर है, इधर की साइड सेमेस्टर लिखा हुआ है, ये सेमेस्टर 1 का बताता हूँ। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था डीएससी। ठीक है। डीएससी में, और डीएससी का मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। ठीक है। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे जनरल इलेक्टिव ये आ गया, एबिलिटी एनहांसमेंट ये आ गया, स्किल एनहांसमेंट ये आ गया, और वैल्यू एडिशन कोर्स ये आ गया। ठीक है। तो देखो, जनरल इलेक्टिव में आप 4 सब्जेक्ट्स चुनते हो। ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स आर देयर विच यू सेलेक्ट इन अ जनरल इलेक्टिव। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे। एक यहाँ पे 2 चॉइसेस में से आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में 2 चॉइसेस मिलती हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। एक एबिलिटी का, एक स्किल एनहांसमेंट का, एक और ये एक वैल्यू एडिशन का। तो टोटल कितने हो गए, 4, 5, 6। ठीक है। ये 4 हो गए ना, जनरल इलेक्टिव के 4 हो गए, 4। ठीक है। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, एक एबिलिटी एनहांसमेंट, 5, 6 स्किल एनहांसमेंट, और 7 वैल्यू एडिशन कोर्स। तो टोटल आपके पास 7 टोटल होता है। ठीक है। 7 कोर्सेज मतलब 7 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे अब किसी बच्चे ने मतलब बीए हिस्ट्री ले लिया। ठीक है। बीए हिस्ट्री ले लिया, तो हिस्ट्री से मेन जो 4 सब्जेक्ट होंगे वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है। हिस्ट्री के जो मेन जैसे साहित्य वाही, तो वो सब मिडल हिस्ट्री और वो सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं, वो तो आपके कोर हैं। ठीक है। जर्नल इलेक्टिव इज लाइक कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। वो 4 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे ही होंगे। ठीक है। वो 4 सब्जेक्ट्स आपके अलग रख लो।
अब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो गाइस इनकी एक पूल होती है, ठीक है। इनमें एक सेंटेंस लिखा होता है, नीचे देखो, चूज़ वन सब्जेक्ट फ्रॉम पूल ऑफ AEC कोर्सेज। चूज़ वन सब्जेक्ट फ्रॉम पूल ऑफ AEC कोर्स, सब में लिखा है ना, एबिलिटी स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन में लिखा है ना पूल। अब ये पूल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ AEC, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसके पूल क्या होते हैं? पूल मतलब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। उस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में आपको सेलेक्ट करना होता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट्स हैं गाइस, ये सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सबसे पहला है पंजाबी भाषा दा मुल्ला पधार। तो ये गाइस है, ये पहला सब्जेक्ट है। लाइक ये डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स हैं। इसके आपके वो दे रखे हैं पूरे इन लोगों ने, देखो यहाँ पे। दूसरा सब्जेक्ट है पंजाबी भाषा दा उचेरा पधार, ठीक है, ठीक है, ये सब दे रखा है। और इसमें ना आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज। देखो ये पंजाबी का चल रहा है, अभी हिंदी का आ जाएगा कुछ देर बाद। इसमें देखो, ये देखो, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन इन असामी। तो ये गाइज ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होगे, देखो समझ आ रहा होगा ना। एबिलिटी में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आप समझ गए होंगे। इस पूल में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये पूल बहुत बड़ा है, ठीक है, ये पूल बहुत बड़ा है। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कोई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है VAC, वैल्यू एडिशन कोर्सेज। इसमें से, इसके पूल में से हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आयुर्वेदा ये हो गया, कोर्स टाइटल देखो कितने सारे हैं। इनमें से हमें ज़्यादातर बच्चे ये हिंदी के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका मर्ज़ी होती है उनकी, भाई आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आप देख लो, ये चीज़ें पूल हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और इसके नीचे सिलेबस लिखे हुए हैं। ये सिलेबस होता है पूरा नीचे, ठीक है। ये पूल, इन सब की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, ठीक है ना, तो डोंट वरी। ये पूल होते हैं। अब ये किसका पूल है? VAC का, ठीक है, VAC का पूल है, वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ का, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ क्या होता है, देखो जो ये हमने देखा ना अभी यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें से पूल में से हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। एबिलिटी का बता दिया और वैल्यू एडिशन का बता दिया मैंने। अब बचा है हमारा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। लाइक समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें भी हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ये लिस्ट होती है, इसकी भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये सारी लिस्ट होती है, ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मेन जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए जनरल इलेक्टिव, ठीक है। जनरल इलेक्टिव के 4 सब्जेक्ट्स, एबिलिटी का एक सब्जेक्ट, स्किल का एक सब्जेक्ट और VAC का एक सब्जेक्ट। तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं सेमेस्टर 1 में, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। अब गाइस हम चलते हैं, जो कि डाउट बहुत बच्चों का आ रहा था, लाइक व्हाट इज़ मेजर डिग्री एंड व्हाट इज़ माइनर डिग्री। मेजर और माइनर क्या होता है? देखो भाई, मेजर और माइनर में क्या फ़र्क होता है। देखो मेजर का मतलब होता है, आपने जो 8 सेमेस्टर पढ़ाई करोगे ना, 8 सेमेस्टर्स जो पढ़ाई करोगे आप यहाँ पे कॉलेज में, उसमें आप अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, देखो लिखा क्या है, पहले वो पढ़ लो ध्यान से। अ स्टूडेंट परस्यूइंग 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन शैल बी, स्पेसिफिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट्स, ठीक है, कोर कोर्सेज। मतलब अगर वो स्टूडेंट पूरा का पूरा लाइक अपने कोर से कनेक्टेड रहता है 4 साल, मतलब 8 सेमेस्टर वो अपने कोर से कनेक्टेड है, तो उसको क्या मिल जाएगी? मेजर डिग्री, ठीक है, उसको मिल जाएगी मेजर डिग्री। और उसके लिए 88 क्रेडिट बेस सिस्टम भी बताऊंगा, अभी क्रेडिट क्या होता है वो भी बता दूंगा, वो भी समझ आ जाएगा आपको। क्रेडिट ना ये नया आया है जिसमें ABCID बनती है एक, वो क्रेडिट बेस सिस्टम है, ये अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपके क्या नाम है कि आपको क्रेडिट दिए जाते हैं और उसके एक मिनिमम लेवल ऑफ क्रेडिट होता है, वो चीज़ आपको देखनी होती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मेजर डिग्री क्या होती है। अब गाइस माइनर डिग्री पे चलते हैं। माइनर डिग्री क्या होती है? माइनर का मतलब क्या होता है? देखो आप
सब्जेक्ट तो कर रहे थे, लाइक कोर तो कर रहे थे, लेकिन आपने क्या करा, 2-3 सब्जेक्ट चेंज कर दिए। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट चेंज कर दिए जिसके वजह आपके क्रेडिट गिर गए, आपके आपके क्रेडिट गिर गए। एंड देन यू आर सेइंग दैट कि आपको उस सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें समझाता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक लड़का है, उसने बीए ऑनर्स हिस्ट्री लिया, ठीक है, और उसमें 7 जी के सब्जेक्ट चुन लिए उसने, लेकिन उसने हिस्ट्री लिया और पॉलिटिकल साइंस के उसने सब्जेक्ट्स चुने। ठीक है, अब उसको डिग्री कंप्लीशन पे कौन सी डिग्री दी जाएगी उसको? हिस्ट्री में, मतलब उसका सब्जेक्ट था हिस्ट्री, तो उसको मेजर इन हिस्ट्री मिलेगा या माइनर इन पॉलिटिकल साइंस मिलेगा? ये डिपेंड करता है ना। देखो, अब आप जैसे उसने हिस्ट्री में लिया लेकिन वो पढ़ पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो उसको माइनर इन पॉलिटिकल साइंस दे दिया जाएगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस उसने पढ़ी लेकिन उसका मेजर हिस्ट्री था। तो ये चीज़ है, यहाँ पे उसकी डिग्री माइनर में चली जाती है। तो अब कोई घाटा होता है क्या माइनर और मेजर से? कोई घाटा होता है? देखो, मेजर में क्या होता है, आप कोर्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हो, लाइक यू आर स्टार्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस योर कोर सब्जेक्ट्स। इसमें थोड़ा सा आप डेविएट होते हो, लाइक अपने सब्जेक्ट से डेविएट होते हो आप, सब्जेक्ट मतलब पेयरिंग चेंज करते हो सब्जेक्ट्स की। तो इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। बट पीजी के जो आप पीजी आगे जाते हो फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसमें आपके ये सब्जेक्ट्स चेक किए जाते हैं। मतलब उनका एक क्राइटेरिया होता है, पीजी में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपने कोर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी हो तभी आप आगे चलते हो। तो ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे आपने लिया हिस्ट्री, पढ़ा पॉलिटिकल साइंस, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे जाके पॉलिटिकल में भी एडमिशन मिल जाएगा और हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेजर में क्या होता है, मेजर में आप एक ही में ले पाओगे ना, लाइक आपने एक ही तो पढ़ा तो एक ही में ले पाओगे। तो ये सीन है। बाकी इसकी जो अदर चीज़ है वो देख लेना आप, उस हिसाब से समझ जाओगे आप कि इसमें कितने क्रेडिट्स लेने होते हैं। अब ये भी देख लो एक बार, ये जो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रेड पॉइंट आपको SGPA में दे जाते हैं। SGPA क्या होता है ये देख लो। SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब सेमेस्टर वाइज जो नंबर आते हैं ना उसके ग्रेड पॉइंट होते हैं वो। तो एक ग्रेड है, अगर आपके O आते हैं तो 10 आते हैं, 10 ग्रेड पॉइंट। A+ आता है 9 आते हैं ग्रेड। ये वाली सारे देख लेना आप, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो रह गया वो ABCID है। ABCID क्या है गाइस? ABCID क्या होती है कि ना, ABC आपकी ये जो नई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है लाइक कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए क्राइटेरिया होता है कि लाइक अगर आपकी ABCID की, देखो इनका क्या होता है, देखो ABCID में क्रेडिट दिए जाते हैं, ये ABCID के हिसाब से क्रेडिट मिलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर तक 44 क्रेडिट्स हैं ना, तो आपको ये डिसिप्लिन में सर्टिफिकेट दे देंगे। ABCID में मतलब 3 पॉइंट होते हैं कि आप डिग्री से निकल सकते हो और कहीं और जाके एडमिशन ले सकते हो। तो ये जब आपको पोर्टल मिलेगा ना, आपका पोर्टल मिलेगा आपको एक, आपको हर बच्चे को अपना एक पोर्टल मिलेगा, कॉलेज देगा आपको, उसमें ABCD ID क्रिएट करनी होगी आपको। तो उसमें इस ID को यूज़ करके आप मान लो जैसे डिग्री की पढ़ाई छोड़ देते हो बीच में, तो आप कहीं और भी जा सकते हो, ठीक है, लाइक गैप भी दे सकते हो। और आपको इसमें बेनिफिट्स इसी के मिलते हैं, लाइक आपके अगर देखो, ये देखो बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आपके 88 क्रेडिट होगा, ये ABCID आपके क्रेडिट जनरेट करती है, ठीक है। तो ये जनरेट करती है, हर सेमेस्टर में जनरेट होते हैं। तो अगर आप यहाँ करोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। देखो, अगर आप सेकंड सेमेस्टर तक 44 क्रेडिट लेके आ गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और यहाँ पे आप छोड़ सकते हो डिग्री और कहीं और फिर से ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट में 88 लाया तो आपको डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट में मिल जाएगा, इतना आप कंप्लीट कर चुके हो। 132 पे आप 6 सेमेस्टर तक ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो, BA बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडीज़, आप सिंगल कोर डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन आप समझ रहे हो, सब्जेक्ट्स का मतलब है। और 132 में आफ्टर 6 सेमेस्टर ये भी ले सकते हो, मल्टीपल डिसिप्लिन में भी आप ले सकते हो, सिंगल में भी और मल्टीपल में भी। 176 में आप क्या कर सकते हो, एग्जिट 7 सेमेस्टर में आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और वो सब में एक्सीड कर सकते हो। और आफ्टर तो पूरा तो आपकी डिग्री ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको डिग्री ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सीन है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का। ABCID इसके काम आती है, ये आपकी कॉलेज क्रिएट करवाएगा ABCID।
तो होपिंग आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। लाइक इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत डिटेल में बताया। ये आपके क्रेडिट होते हैं, मतलब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, आपको समझ आएगा। ये बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। अब बच्चे मेरे से बोलेंगे भाई कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा चुने, कौन सा नहीं चुने, है ना। तो भाई जैसे आपको चुनना होगा ना, लाइक VAC ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कहाँ गए, ये रहे। वैल्यू एडिशन कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट, उसका सिलेबस देखना, ये लिस्ट मैंने दे दी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका सिलेबस देखना, अगर समझ आता है तो ले लेना। एबिलिटी, ये देखो ये 3-4 जो सब्जेक्ट है ना, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन, यही आपके नंबर बूस्टअप करेगा, ठीक है। मेन चीज़ यही होगा, आपको ध्यान रखना है इन सब्जेक्ट्स पे। पूल में से अच्छे, पूल मतलब ये वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट अच्छे से करना। अब आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस इसमें असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, तो वो चीज़ भी बताई हुई है। अगले सेमेस्टर्स में वो जोड़े जाते हैं उनके नंबर, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही होता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ये सीन होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? होपिंग आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस रिगार्डिंग। तो गाइस जो भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा इसके रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो, लाइक, ठीक है। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप आके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, लेकिन दूंगा रिप्लाई, ठीक है। तो गाइज़ यही कुछ था। मैं टेलीग्राम ग्रुप की अपनी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। ये गाइज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।